खम्बा घनी आप सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक नए तरीके से करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप सबको कहा था बहुत सारे सरप्राइजेज आएंगे आप सबके लिए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी डेली करंट अफेयर सीरीज, और इस बार मैं इस डेली करंट अफेयर्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको इसका फीडबैक देना है, इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे और मैं ऐसी सीरीज आपके लिए लेकर के आ पाऊँ, ठीक है। उससे पहले स्टार्टिंग से पहले कोट से शुरुआत करते हैं ताकि पूरा दिन अच्छा जाए। जीवन के अंदर अगर सफल होना है तो 5 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो कचरे के डिब्बे में। मैं भी डाल रही हूँ, सीख ही रही हूँ मैं भी आप सबके साथ साथ। लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकता या कर सकती, मेरा मूड नहीं है। ये मैं बहुत करती हूँ, कई बार मेरा मूड नहीं होता, क्लास नहीं लेती हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, ठीक है। और मेरी किस्मत खराब है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हम सब करते हैं, ह्यूमन बीइंग है आफ्टर ऑल। लेकिन अगर सफल होना है तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा। मैं भी छोड़ रही हूँ, आप सब भी छोड़े, साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। चले और करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स आप पूछेंगे कौन से एग्जाम के लिए, तो ये एवरग्रीन करंट अफेयर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, आरपीएससी में, आरएएस, पुलिस, पटवारी, रीट, ठीक है, हर एग्जाम में आपको ये करंट अफेयर्स काम आएंगे। इंडिया और वर्ल्ड लेवल के और राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स। तो मेरा फोकस जो है वो राजस्थान के एग्जाम्स है, ठीक है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। आप प्लीज सपोर्ट देना मत भूलना। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, यूट्यूब चैनल आप सबको ही हिट करवाना है। आपको मुझे क्या लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है, अगर आप अपने आप को मानते हो, इस चैनल से जुड़ा हुआ मानते हो, तो क्यों ना किया जाए लाइक सब्सक्राइब शेयर, प्लीज कर दो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर इसको कर दो। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। बच्चों, आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास 2 बार का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इसको यूटिलाइज कहाँ करोगे, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे हम सब जनरलाइज चीजें देखते हैं, प्लस पे एक सिस्टमेटिक तैयारी करवाई जाती है आपको। मेरे कोर्स की बारी आती है, स्लाइड चेंज हो जाती है, पता नहीं मेरा भी हार्ड लक कभी कभी काम करता है, ठीक है। तो प्लस कोर्सेज जो है मेरे, ये कोर्सेज चल रहे हैं, आप सब अनअकैडमी प्लस पे देख पाओगे। एक कंफर्ट जोन मिलेगा, वहां पे आपको लगेगा कि हाँ, आपकी जो पढ़ाई होती है, एक कमरे में बैठ के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सबको, एक बच्चे को अपना कंफर्ट जोन चाहिए होता है जो यूट्यूब पे फिजिबल नहीं है प्रोवाइड करना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तैयारी करवाएंगे। सिस्टमेटिक में आपको नोट्स दूंगी, ठीक है। और 3-3 4-4 बार जो रिवीजन का रट्टा होता है, जो स्कूल में पढ़ाई होती थी, वो यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। तो मेरे कोर्सेज का नाम है बच्चों डॉक्टर तरुणा स्पेशल आरएएस कोर्स, जिसमें मैं आपको प्री का भी सिलेबस कराऊंगी, मेंस का भी सिलेबस कराऊंगी, 80-90% सिलेबस में कवर कराऊंगी। और फिर आप बच्चों को संशय होता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम के मेरे पास बहुत फोन आते हैं। तो बच्चों, स्पेशल बैच है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो परेशान नहीं होना। आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे हमारा क्या होगा, तो आपके लिए भी अलग से है। मैं बाइलिंगुअल बैच नहीं लेती हूँ, मुझे बाइलिंगुअल समझ नहीं आता। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश के लेवल का अलग कराती हूँ, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम के बैच का अलग पढ़ाती हूँ, ठीक है। एक ही चीज 2-2 बार पढ़ाती हूँ, लेकिन अलग से टाइम भी लेती हूँ ताकि बच्चे मेरे सफर नहीं करें, मेरे लर्नर्स को सफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब एसीएफ का पेपर बच्चों पोस्टपोन हो गया, तो एसीएफ के कोर्सेज में ले चुकी हूँ, पेपर 1, पेपर 2, जिसमें लगभग आपका सारा सिलेबस कवर है, 70-80-90%। और एनवायरमेंट ऑप्शनल का 50 से 60% हमने कवर किया है, बाकी को अभी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो देर ना करो, देर ना करो, आरपीएससी प्लस को ज्वाइन कर लो। और मेरा रेफरल कोड बच्चों, स्पेलिंग इसकी ध्यान से पढ़ लेना, आरएएस क्रैकर नोट कर लेना। और हर बार जब भी पेमेंट करो, मान लो पहली बार में पेमेंट फेल हो गया, दूसरी बार में पेमेंट फेल हो गया, तो रेफरल कोड प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। मेरा जो है थोड़ा चलता रहता है, कुछ और रेफरल कोड लग जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लेना। स्पेलिंग नोट कर लो बच्चों, आरएएस क्रैकर, ठीक है। ये रेफरल कोड है। इससे फायदा क्या होगा, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा पूरे 2 साल 3 साल, जब तक भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एसीएफ का पेपर है, आरएएस, जब तक आपका पेपर नहीं निकल जाता, आपको मुझसे गाइडेंस मिलेगी, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी। और उसके साथ साथ और भी कुछ बोनस है, हाँ, और भी कुछ बोनस है। इसमें मैं आपको बाउंड नहीं करनी, भाई मुझे से पढ़ना है, नहीं, आपकी मर्जी है। हमारे आरपीएससी प्लेटफॉर्म पे जितने एजुकेटर्स है, 40-50 एजुकेटर्स हैं, अब इन सब के भी बैच कोर्सेज चल रहे हैं।
तो वो भी देख पाओगे। सिर्फ आरएएस और एसीएफ के लिए नहीं, एसआई के लिए कोर्स है, रीट के लिए कोर्स है, कांस्टेबल के लिए कोर्स है, और आरएएस का बैच कोर्स भी है। अगर आपको ये लग रहा है कि तरुणा मैम की क्लास आज नहीं है, दूसरा बैच ज्वाइन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इतनी सारी छूट, इतनी सारी चीजें मिल रही है एक ही छत के नीचे। एक से ज्यादा पेपर की तैयारी, सिस्टमैटिक तैयारी, नोट्स, पीडीएफ सब मिल रहा है बच्चों आपको। तो देर नहीं करो, आरएएस क्रैकर कोड अप्लाई करो, 10% डिस्काउंट लो और प्लस को आज ज्वाइन कर लो। और मेरी जो प्लस की इनर सर्कल कम्युनिटी है उसका हिस्सा बनो। मुझे बहुत लॉयल ऑडियंस चाहिए, इस तरह के बच्चे चाहिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सब जुड़ जाओ, देर नहीं करो, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करो। नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तो उलझ पुलझ तैयारी होती है। सही तैयारी का टाइम यही है, नोटिफिकेशन आए तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे अब रिवीजन करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत लंबा हो गया ना लेक्चर, करंट अफेयर जस्ट स्टार्ट कर ही रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं, जिनको नहीं पता, उनको मैं ही बताऊंगी, और कौन बताएगा, मैं नहीं बताऊंगी तो, है ना। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ओपन करो, यूपीसीएससी कैटेगरी आपको दिखाई देगा। इन 3 बिंदुओं पे क्लिक करना बच्चों, 3 लाइंस पे। ठीक है, यहाँ पे मैनेज गोल्स में जाना, ये वाला पेज आ जाएगा। मैनेज गोल्स में जाके यहाँ पे आरपीएससी टाइप कर देना, ये आरपीएससी की कैटेगरी आएगी, इसको ऐड पे प्लस पे क्लिक कर देना। फिर जैसे ही बैक करोगे बच्चों, ये वाला पेज आ जाएगा, और यूपीएससी के साइड वाले एरो पे क्लिक करोगे, आरपीएससी आपका गोल ऐड हुआ मिलेगा आपको। तो हम लोगों को करना क्या है, एक सेकेंड, आरपीएससी पे क्लिक कर देना। आरपीएससी पे क्लिक कर दोगे तो अगली बार आपका हमेशा आरपीएससी पेज ही ओपन होगा, और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है गेट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, आरएएस वाले बच्चों को मैं बोलती हूँ 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। मेरा बेस्ट जो बोलती हूँ मैं वो 2 साल का बोलती हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप सबके लिए बोल रही हूँ 2 साल का। क्योंकि बच्चों ये कोड लगाने के बाद, आरएएस क्रैकर कोड लगाने के बाद इसकी फीस है 6300 रुपए 1 साल की, 6300। ठीक है, 2 साल की फीस है 7560 रुपए। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1200 रुपए का। अगर किसी ने 1 साल का ले लिया, मान लो वो रिन्यू करना चाहता है, तो जब वो बच्चा अगली बार लेगा उसको 6300 रुपए फिर से देने पड़ेंगे। तो समझ रहे हो, 12,000, 12,500 रुपए 2 साल का खर्चा। और 2 साल का अभी कितने में मिल रहा है, 7,500 में। तो कौन सा बेनिफिशियल हुआ, 2 साल का। 2 साल वाला कोर्स ले लो, बाकी आपकी मर्जी है बच्चों। कांस्टेबल का है तो 1-1 महीने का 2 बार ले लो, 60 दिन का या 3 महीने का प्लान चूज कर लो। पटवारी वाले बच्चे 6 महीने का ले सकते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और फिर भी आपको डाउट लगता है, डिस्कशन करना चाहते हो मुझसे, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगी आपको सेशन के एंड में, आप मुझसे बात कर लेना। ठीक है, तो इतना हो गया, बता दिया मैंने आपको प्लस के बारे में, अपने बारे में। जल्दी जल्दी क्या काम करना है, मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, एक बटन ही तो दबाना है ना। कॉन्ट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, मारो राजस्थान गाँव गाँव तक पहुंचाना। और मैंने इस मिशन को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। ठीक है, मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे जो है हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे का मतलब क्या हुआ, विश्व बांस दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। कब मनाते हैं बच्चों इसको, 18 सितंबर। अब ऐसे तो कभी याद नहीं होगा, 18 सितंबर इसको याद करो। देश के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। उनका बर्थडे कब होता है, 17 सितंबर को। उनको आदिवासियों से, जो किसान हैं भाई बहन, उनसे बहुत प्यार है। आदिवासियों का काम होगा ना लकड़ी, बैम्बू से रिलेटेड के जंगल में जाएंगे कलेक्ट करने। तो अगले ही दिन, मोदी जी के जन्मदिन से अगले ही दिन जो है विश्व बांस दिवस आता है। वर्ल्ड बांस डे, वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। याद हो गया, कुछ मुश्किल है, फटाफट ही अपनी मेमोरी में फीड कर लो। बैम्बू 18 सितंबर, बैम्बू 18 सितंबर। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों मनाते हैं इसको, मनाते हैं बैम्बू के जो फायदे हैं, बांस के जो फायदे हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, उसको जो है लोगों के बारे में जागरूकता बढ़े इसके बारे में, और रोजमर्रा के उत्पादों में इसका यूज हो। आजकल देख रहे हो फ्लोरिंग होती थी, पहले किस चीज की होती थी, पुराना जमाना एक दाने वाला पत्थर आता था उसका होता था। दाने वाले के बाद कौन सा पत्थर शुरू हुआ, राजस्थान में हम तो फर्स्ट है मार्बल प्रोडक्शन में, मार्बल हुआ। मार्बल के बाद आजकल देखोगे किस चीज का इन आ गया है, मतलब वो टाइल्स आ गई हैं। टाइल्स के बाद अभी किस चीज का आ गया, वुडन फ्लोरिंग, वुडन फर्नीचर। आजकल लोग वुडन पे बहुत ज्यादा महत्व देने लग गए हैं, तो वो इसी का परिणाम है कि हम लोग थोड़े से जागरूक हुए। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लेट जो है स्वर्गीय अमित्व घोष जी, ठीक है, ये कौन सी संस्था के पूर्व प्रमुख रहे हैं? कौन सी संस्था के? तो संस्था के नाम दिए हैं बच्चों, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई। इन द मीन वाइल मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो। गांव में बच्चा बैठा है उसको शेयर करो, आपके भाई बहन चाचा मामा जिसके भी बच्चे बैठे हुए हैं सबको शेयर करो, ठीक है। चलो बताओ। और अगर आप लोग शेयर करने लग गए, अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिए, ये सारी चीजें होने लग गई, फिर ये जो है ना मैं लाइव लेना शुरू कर दूंगी करंट अफेयर्स। मैं लाइव इसीलिए नहीं लेती हूँ कि फिर मुझे नंबर चाहिए, लाइव स्टूडेंट्स आए तो बच्चे चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो, आपकी मर्जी है, आप लाइव सेशन चाहते हो, रिकॉर्डेड चाहते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। बता देना, कमेंट्स में लिख देना। हाँ, और कौन कौन एमआरपीएन है ये भी लिखना। पिछली बार आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। तो अमित्व घोष जो है कौन सी संस्था के पूर्व चीफ रहे हैं, ठीक है, तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अमित्व घोष। तो ये बात याद रख लो, ऐसे पूर्व रहे हैं, ठीक है। अभी 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो पहले जमाने में अगर पूरे भारत का प्लेटफॉर्म देखो, आजादी में मेन रोल किसका रहा है भाई? कोलकाता का, ठीक है। तो घोष जो सरनेम है वो आपको कलकत्ता में ही साइड में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं वो बंगाल वाले ही रहे हैं, ऐसे याद कर लो। और किसके हैं? आरबीआई के हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इधर उधर छोटे मोटे याद करना है। इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सबसे कम दिनों के लिए गवर्नर रहे आरबीआई के। मात्र कितने दिनों के लिए? सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम समय के सेवा देने वाले गवर्नर कौन रहे हैं? अमित्व घोष रहे हैं। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। क्लियर है सबको? अभी एक सरप्राइज भी है, ये मत सोचो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा के चली जाऊंगी, नहीं, मैं आपको रटवा के जाऊंगी। 10 दिन बाद कोई पूछेगा, सो के जगा के आपसे पूछेगा तो आपको आंसर आता होगा, क्योंकि एक बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। रुके रहो, ठीक है। और जब तब तक सबको शेयर कर दो कि करंट अफेयर्स यहाँ पे भी चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा, बैम्बू डे जो है हमारा 2020, जो कि 18 सितंबर को हम लोगों ने मनाया है, इसका थीम क्या है? थीम पे क्वेश्चन आ जाएगा। लक्की बैम्बू, बैम्बू ग्रो, फ्यूचर बैम्बू, बैम्बू नाउ और बैम्बू फ्यूचर नाउ। क्या है बताओ, इसका आंसर दो। मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ आप सब लोगों को, बताइए फटाक से बताइए। चले, शाबाश, गुड। तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, मैं देख रही हूँ बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं सब्सक्रिप्शंस, चेक कर रही हूँ मैं। और बहुत सारी सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, लर्न विद ट्रिक्स सीरीज चल रही है, ठीक है, लर्न विद ट्रिक्स। और बहुत सारी हैं, एमसीक्यूज बिल्डर सीरीज, बहुत सारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखो, मोदी जी जो काम करते हैं ना, मैंने बताया उनके जन्मदिन से अगले दिन है 18 सितंबर। वो कुछ कल वल पर नहीं छोड़ते भाई, जो करना है आज करना है, कर कुर के खत्म करो, ऐसा ही है ना। तो इसका आंसर है बैम्बू नाउ, ठीक है। इसका थीम क्या है? बैम्बू नाउ। आज पे अभी पे विश्वास रखते हैं। आप भी सोच लो, आपको पढ़ना है कल नहीं, आज पढ़ेंगे, आज से अभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कल जो है वो किसी की नहीं आती। मेरे घर में तो बोलते हैं कल रावण की नहीं आई, तुम्हारी क्या आएगी। जब मैं कोई काम पोस्टपोन करती हूँ ना अपने घर में, कोई भी काम हो, तो यही सुनने को मिलता है, रावण की नहीं आई बेटा, तुम्हारी कल भी कभी नहीं आएगी। तो इसको याद रख लो, आज ही अभी करना है, ठीक है। तो थीम क्या हो गया? बैम्बू नाउ। क्लियर है सबको? बैम्बू नाउ। अब तो नहीं भूलोगे, 18 सितंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ने एक हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है, पहली हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया ने, ठीक है। तो इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है? कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा खुश मिजाज, खुश है वहां के लोग? तो ऑप्शन है बच्चों, देखो, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम और पंजाब। बताओ मुझे, सबसे ज्यादा खुश लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, हमारा तो नाम भी नहीं है, राजस्थान का तो नाम भी नहीं है, आप नो राजस्थान, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों, इसको याद ऐसे करो, मैं याद करवाती हूँ आपको, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखो, हमारे इधर के जो लोग हैं ना, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, इधर के लोग ज्यादातर भौतिक चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं, मटीरियलिस्टिक लोग हैं। घर उनको आलीशान शानदार चाहिए, गाड़ी भी बीएमडब्ल्यू चाहिए, घर में डॉग भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐशो आराम वाली जिंदगी। तो जब लोग हमारे राज्यों में आसपास इतना पैसे के पीछे भागेंगे, ठीक है, तो खुशी तो फिर कहीं पीछे रह जाती है, बहुत पीछे रह जाती है, खुशी नहीं मिलती। तो खुशी किधर मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहां पे ग्रीनरी है, नेचुरल लाइफ है, लोग मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागते। तो वही लोग क्या कर सकते हैं? असली जिंदगी के मजे ले सकते हैं। तो मजे से याद कर लो, कौन सा स्टेट हो गया, मुझे लग रहा है समझ जाओगे मेरा, मिजोरम। मिजोरम के लोग बहुत मजे करते हैं। तो कौन सा राज्य है जो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट ही बोलेंगे हिंदी में भी इसको, जिसने टॉप किया है? तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? मिजोरम आंसर हो गया। समझ आ रहा है?
याद हो रहा है? मिजोरम, अभी तक क्या क्या किया है? अमित्व घोष, वर्ल्ड बैम्बू डे, ठीक है, और एक और किया है हमने, उसका थीम किया है बैम्बू नाउ। चलो ठीक है, तो फर्स्ट इन इंडिया। अच्छा, ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं? क्योंकि ये भारत की पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ठीक है, इससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई थी 2020 की, ठीक है। तो इंडिया का पहला हैप्पीनेस रिपोर्ट है जिसमें 36 के 36 स्टेट और यूटीज, यूनियन टेरिटरी, यानी कि 36 के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में कौन है? जो मजे लेते हैं लोग, बड़े आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो कहाँ के हैं? हमारे मिजोरम के लोग हैं, ठीक है। याद रखोगे, अभी सरप्राइज आने वाला है, क्वेश्चन करा दूं एक बार, देखना दिमाग में पिक्चर फिट करके जाओगे आज। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 4-5 बंदों के नाम दिए हैं, इनमें से किसको 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है? नाम क्या है पर्सनालिटीज के? सोनू सूद, MS धोनी, विराट कोहली, विकास खन्ना और श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताइए। एशिया गेम चेंजर अवार्ड, आप सोच सकते हैं सोनू सूद होंगे, क्योंकि कोविड-19 में इन्होंने बहुत बिहार के उधर के लोगों की मदद की, तो आपके माइंड में ये चीज आ सकती है क्योंकि इन्होंने मदद की और न्यूज में बहुत रहा। लेकिन सही आंसर क्या है? एशिया के गेम चेंजर अवार्ड है, ठीक है। और ये हम NRI हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो क्या आंसर है? विकास खन्ना। विकास खन्ना। अभी एक बात बताओ, कोविड-19 कोरोना का आउटब्रेक चल रहा था, सबसे ज्यादा लोग किस चीज के लिए परेशान होंगे? जो मजदूर हमारे बेचारे भाई बहन थे, जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा था, है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? खाने की जरूरत थी, क्योंकि उनकी इनकम बंद हो गई थी बेचारों की इनकम, वो कमाई कर नहीं रहे थे। उनका तो ऐसा होता है मजदूरों का, रोज का खाना, रोज रोज का कमाना, रोज का खाना वाला सिनेरियो होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस वजह से, तो ये जो विकास खन्ना, एशिया का गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है? जिन्होंने लोगों को भरपूर खाना खिलाया है, जिन्होंने लोगों को भरपूर खाना खिलाया। तो खाना से खन्ना याद कर लो, खाना से खन्ना याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है? विकास खन्ना। इनका प्रोफेशन क्या है? शेफ हैं ये, ठीक है, शेफ हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड शेफ है। इन्होंने मिलियंस, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, मिलियंस मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, तो इसके लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे ये बताओ, थम्स अप देके मुझे आंसर दो। चलो देखती हूँ किस बंदे ने कितने लोगों को शेयर किया, ये मुझे लिख के बताओ, कितने लोगों को शेयर किया आप सबने, ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत जाती है, अब मेहनत का फल तो आप लोग ही दोगे, है ना भाई। न्यूयॉर्क बेस्ड जो है मिशेलिन स्टार है शेफ विकास खन्ना, इनको जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड के लिए चुना गया है। मिलियंस लोगों को, मिलियंस को ही खाना खिलाया भाई इन्होंने कोविड-19 के अंदर, ठीक है। तो थ्रू आर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, क्या मिशन था इनका? फीड इंडिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से मिशन के तहत इन्होंने करवाया है? फीड इंडिया। विकास खन्ना, एशिया गेम चेंजर अवार्ड। क्लियर है? कितने क्वेश्चन कर लिए? विश्व वर्ल्ड बैम्बू डे किया, बैम्बू का थीम किया, अमित्व घोष किया, उसके बाद हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम सबसे टॉप पे है, और उसके बाद एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है? विकास खन्ना को। सरप्राइज अवेटिंग है, तब तक शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव वॉचिंग पे आ जाए प्लेटफॉर्म पे। अगला क्वेश्चन है, 2020 में एक स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया है, आईएमडी ने रिलीज किया है, आईएमडी ने रिलीज किया है। तो इसके अंदर ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड की सिटीज का हुआ है। वर्ल्ड में कौन सी स्मार्ट सिटीज हैं, तो इन सब में इंडिया की कौन सी सिटी ने टॉप किया है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वर्ल्ड में टॉप कर लिया, नहीं भाई नहीं बच्चों, ठीक है। इंडिया की कौन सी सिटी ने इसमें टॉप किया है, ये क्वेश्चन है। मतलब वर्ल्ड की, अगर इन्होंने मान लो 100 सिटीज को किया है, 108 सिटीज को किया था इन्होंने, तो उसमें हमारी सिटी का नंबर क्या है वो तो बाद में देखेंगे। भारत की कौन सी सिटी टॉप नंबर पे आई है, वरना पहले दूसरे नंबर पे वर्ल्ड की दूसरी सिटीज हमें पता है हमसे बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ। तो इसका आंसर वैसे याद कर सकते हो, मैंने वैसे याद किया, मुझे पता नहीं था मैं यूज कर सकती हूँ उनके इमेजेस या नहीं, वरना कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। उनका क्या नाम है? असदुद्दीन ओवैसी नाम है ना, और वो सारा दिन मोदी जी और उनका मतलब टिकटॉक वो टाइप चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट टाइप। तो वो हैदराबाद के हैं, तो वो कहते हैं मेरा हैदराबाद सबसे ज्यादा खूबसूरत स्मार्ट है, ऐसे करके याद कर लो। इमेज मैंने ली नहीं उनकी, मैंने कहा पता नहीं कुछ इशू नहीं हो जाए, पॉलिटिकल हमें तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ाई से मतलब है। तो हैदराबाद,
हैदराबाद जो है, हैदराबाद ने टॉप किया है, ठीक है, इंडिया की तरफ से, और वर्ल्ड की उसमें सबसे पहला नाम किसका आया है, हैदराबाद सिटी का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। बस याद कर लो, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बोल रहे हैं मेरा हैदराबाद सबसे स्मार्ट है, ठीक है। तो हैदराबाद जो है टॉप इंडियन सिटी का था। अब हमारी इंडियन सिटी का रैंक कितना है, तो हमारी इंडियन सिटी का रैंक है बच्चों 85th। कौन सा रैंक है, मैंने बताया कि हम इंडिया में टॉप जो है वो हैदराबाद ने किया है, और वर्ल्ड की सिटीज की लिस्ट में नाम देखो तो हैदराबाद को कौन सा नंबर मिला है, 85वां नंबर मिला है, 85th नंबर मिला है, ठीक है। करंट अफेयर्स करने में मजा आ रहा है, करंट अफेयर्स करने में मजा आ रहा है, बताओ मुझे, शाबाश, फटाक से आंसर दो, एक सेकंड देना मुझे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आईएमडी के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, अब क्वेश्चन है वर्ल्ड में कौन से शहर ने टॉप किया है। अब क्वेश्चन है वर्ल्ड में कौन से शहर ने टॉप किया है, लंदन, सिंगापुर, दुबई, पेरिस और रोम। इसका मुझे लग रहा है आंसर तो आप बता दोगे। रोम इटली जो है वहां पे ठीक है लोग जाके शादी वादी कर लेते हैं, लेकिन अगर सबसे स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में आएगा सिंगापुर। इसकी मैं टॉप 3 सिटीज याद कराऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। मिजोरम के लोग क्यों खुश थे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, मजे कर रहे थे। सिंगापुर सबसे स्मार्ट क्यों है, यहाँ के लोग सिंगापुर गुनगुनाते रहते हैं, वैसे भी हमें पता है बहुत अच्छी सिटी है, सिंगापुर इज द राइट आंसर, ठीक है। टॉप 3 स्मार्ट सिटीज कौन सी हैं, टॉप 3 में याद करो सिंगापुर, जब कोई गाना गाता है तो खुश भी बहुत होते हैं। तो दूसरे नंबर पे सिटी जो आएगी उसके लोग बहुत हंसी मजाक वाले हैं, तो दूसरे नंबर की है हेलसिंकी, हेलसिंकी, ठीक है। और तीसरे नंबर की जो सिटी है वो है ज्यूरिक, ज्यूरिक, तो ये याद कर लो, ज्यूरिक जो है वो गाना गुनगुनाते हुए गा रही है और बहुत ज्यादा हंस रही है, तो आपको बस याद रह जाएंगे, माइंड में चीजें रह जाएंगी, हल्का फुल्का कुछ लिंक करके याद करते तो याद रह जाती है, सिंगापुर, हेलसिंकी और ज्यूरिक, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे। और भारत की टॉप कौन सी है, हैदराबाद 85वां रैंक, वर्ल्ड की कौन सी है, सिंगापुर, हेलसिंकी और ज्यूरिक, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं मैं आप सभी बच्चों को। हाँ, अब जो है कौन से राज्य ने बहुत सारे विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण करने के लिए एक स्कीम लागू की है, और उस स्कीम का नाम है आर्थिका स्पंदना, आर्थिका स्पंदना नाम है। तो ये कौन से राज्य ने लागू की है, ठीक है। डिसबर्स लोन लागू दिए जाएंगे एग्रीकल्चर एरिया में भी, नॉन एग्रीकल्चर में भी, बहुत सारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो उस स्टेट का नाम पूछा है बच्चों, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल, ये है। तो जिसको आता है आंसर दो, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, क्वेश्चन देख लो और आप सब लोग इसका आंसर दीजिए मुझे, चले शाबाश। क्या आंसर होगा इसका, देखो इसको मैंने तो ऐसे याद कर लिया, आप सब लोग भी ऐसे याद कर लो, स्पंदना, स्पंदना ऐसे कर लो याद, कोई ड्रामे का नाम है, ठीक है। और ड्रामे को हिंदी में नाटक बोलते हैं। तो आर्थिका स्पंदना प्रोग्राम जिस शहर ने, जिस राज्य ने लागू किया उसके पीछे नाटक आएगा, कर्नाटक। तो किसने किया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने इसको लॉन्च किया, याद रख लोगे। आर्थिका स्पंदना क्या नाम हो गया बच्चों, कौन सा राज्य हो गया, कर्नाटक। क्लियर है सबको, बता देना मुझे करंट अफेयर्स आपको कैसे लग रहे हैं, आपका फीडबैक चाहिए, तभी इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं करूंगी, फिर दूसरी सीरीज चलाएंगे हम लोग, ठीक है। आपका फीडबैक चाहिए, मैंडेटरी है, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी ने 16 सितंबर 2020 को, ये कब लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है हमारे मोदी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले, ऐसे ही याद होते लिंक करके, 16 सितंबर 2020 को, ठीक है। तो इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे, 39,300 करोड़ रुपए, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन पूछ ले 39,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है सबको, आई होप क्लियर होगा बच्चों। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, फिर भी माइंड में रहेगा रिवाइज नहीं हुआ, रिवाइज नहीं हुआ, तो आपको टेंशन करने की जरूरत है, जब तक मैं हूं तब तक चिंता नहीं है, मैं रिविजन करवा के जाऊंगी, डटवा के जाऊंगी आपको चीजें। आ जाओ, अब इमेजेस देखते हैं ताकि ये आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं बच्चों, 18 सितंबर को। थीम क्या है, बॉम्बे नाउ, थीम क्या है, बॉम्बे नाउ, बस इतना ही याद रखना है। देख लो एक बार इसको अच्छे से देख लो ताकि माइंड में आपके इमेज फीड हो जाए। सही है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित्व घोष, इनकी फोटो देख लो, ये फोटो है इनकी, क्योंकि बहुत पुराने जमाने में गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो 20 दिन के लिए रहे, कब से कब तक, 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 को। और कौन से नंबर के गवर्नर थे, RBI के, कौन से नंबर के राज्यपाल थे, 16 नंबर के, ठीक है। राज्यपाल नहीं, गवर्नर, मतलब समझ लो आप, गवर्नर, ठीक है। हाँ,
अगला क्वेश्चन है, अब इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट टॉप किसने किया है? ये कहाँ की बच्ची हैं? स्माइल देख रहे हो इनके चेहरे पर? हम लोग पढ़ाई में मरे ही रहते हैं, हंसते ही नहीं है, हंसना ही भूल गए हम लोग। तो मिजोरम के लोग हैं, ठीक है, मिजोरम के लोग मजे वाले लोग हैं, डांस करते रहते हैं, बिल्कुल जब वी मेट का गाना देखा होगा, ठीक है, बड़ा अच्छा सा गाना है, उसमें मिजोरम नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छे से दिखाया है। तो मजे से याद कर लो, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पे किसने टॉप किया है बच्चों? मिजोरम ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? मिजोरम ने टॉप किया। अब दूसरा तीसरा भी देख ही लेते हैं, वैसे तो हर कोई फर्स्ट को ही पूछता है, लेकिन दूसरा तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्थ इंडिया में मैंने बताया था लोग इतने ज्यादा खुश नहीं रहते, लेकिन एक राज्य ऐसा है, चाहे कुछ भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, वो भांगड़ा डाल ही लेते हैं, वो खुश रह ही लेते हैं, कोई भी कंडीशन हो। तो दूसरे नंबर की स्टेट है बच्चों अपनी पंजाब। पंजाब खुश मिजाज मस्त रहते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर, पहले पे मजे लेने वाले, दूसरे पे भगड़ा मारने वाले पंजाब, और तीसरे नंबर के जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है तब भी वहां के लोग बहुत खुश हैं, और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, अंडमान निकोबार जरावा ट्राइब्स के लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आजकल खत्म होने के कगार पर भी हैं बिल्कुल। और ये लोग कितने खुश हैं, और हम यहाँ मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे नंबर की समझ आ गया। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले पे मिजोरम, दूसरे में पंजाब, तीसरे में अंडमान निकोबार। सब चीजें याद होती है, याद करना आना चाहिए। और प्लस से जुड़ जाओ, और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ, RAS क्रैकर रेफरल कोड लगाओ, मजा आ जाएगा आप सबको, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, टॉप 10 हैप्पीनेस स्टेट्स, इसमें और स्टेट्स देख लेते हैं, टॉप 10 में और किस किस ने बाजी मार ली। मिजोरम हो गया, पंजाब हो गया, अंडमान निकोबार यूटी हो गया, ठीक है। तो जो मोदी जी और योगी जी याद कर लो, पंजाब की तो मैंने बता दिया, पंजाब तो आएगा, अमरिंदर सिंह जी याद कर लो, मोदी और योगी की जोड़ी। तो टॉप 10 में कौन है? मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात से। और योगी जी कहाँ से हैं? यूपी के मुख्यमंत्री है। तो ये तीनों जो हैं टॉप 10 स्टेट्स में हैं, ठीक है, याद रख लोगे। अच्छा, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज की है प्रोफेसर राजेश के पिलानिया जी ने। किसने रिलीज की है? राजेश के पिलानिया जी ने। अच्छा, इसमें रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कोविड-19 से अफेक्टेड सबसे बुरे राज्य कौन कौन से रहे हैं। तो देख लो, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र का बड़ा बुरा हाल है। दूसरे नंबर पे दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली के साथ क्या लगता है? NCR, हरियाणा के लोग शेखी बहुत मारते हैं, लेकिन हालत वहां पे भी सही नहीं है, खट्टर जी का राज्य है हरियाणा, ठीक है। तो ये तीनों राज्य जो हैं कोविड-19 से सबसे ज्यादा बुरे तरीके से त्रस्त है, और ये इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट में दिया गया है। तो कौन कौन से हो गए वर्स्ट अफेक्टेड? दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र। याद कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, अकेला मिजोरम नहीं, 10 फैक्ट एक्स्ट्रा याद करवा दिए, और याद रहेंगे आपको, मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल कौन से रहे हैं? न्यूट्रल लोग वही रहते हैं जो हिली एरिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो बिल्कुल शांत। तो न्यूट्रल रहे हैं पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। न्यूट्रल कौन से रहे हैं? पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, या पुडुचेरी भी आप इसको बोल सकते हो। अब जो है हैप्पीनेस के 6 कंपोनेंट जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। अब खुशी के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक तो रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कौन सा? मैं फैमिली रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। दूसरा, आपके पास काम धंधा ठीक हो, पैसे वैसे आ रहे हो, पैसे वैसे आ रहे होंगे तभी रिलेशन भी तभी अच्छा चलता है, आजकल सिनेरियो ऐसा है। वर्क रिलेशनशिप, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्थ देखी गई, फिलेंथ्रोपी, कुछ दान वान करते हो या नहीं करते हो, ये सारी चीजें देखी गई। रिलीजियस और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन देखा गया, बच्चों लोगों का धर्म के प्रति क्या है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है, ये सारी चीजें। और इसमें खास फैक्टर किसको रखा गया? इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में 6 कौन कौन से इंपॉर्टेंट तत्वों को लिया गया, तो उसमें याद कर लोगे, सबसे पहले काम, रोजगार होना चाहिए भाई, उसी से रिलेशनशिप टिकते हैं, उसी से हेल्थ टिकती है, स्वास्थ्य टिकता है, रिलीजियस स्पिरिचुअल इसमें फैक्ट डाल दिया, फिलेंथ्रोपी डाल दिया, और कोविड-19 का इम्पैक्ट डाल दिया। पूरा डिटेल करा दिया मैंने, याद कर लोगे। इसको मैप में एक बार देख लेना, किसने टॉप किया है, किसने टॉप नहीं किया है। तो टॉप करने वाला राज्य है बच्चों मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम के साथ हमारा है अंडमान निकोबार, हैप्पीएस्ट उसके अंदर आया है, कहाँ गया हमारा अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार। और किसने टॉप किया है? पंजाब ने टॉप किया है, पंजाब ने टॉप किया है, ठीक है। और कौन था टॉप 10 में? गुजरात था, यूपी था, यूपी का मत भूलना, यूपी क्योंकि किसी चीज में कभी टॉप नहीं आता, इसमें टॉप पे है। तो ये बहुत खास बात है, ध्यान रखने वाली, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपी को वरना बॉटम में ही समझते थे हमेशा, ठीक है। तो यूपी भी टॉप 10 में आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, क्लियर है, ये चीज हो गई। उसके बाद जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस की है वो है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा,
ठीक है, हरियाणा किधर गया, ये रहा हरियाणा। ठीक है, इन्होंने खराब परफॉर्मेंस। न्यूट्रल कौन रहे हैं, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी जो है हमारा न्यूट्रल रहा है। कहाँ रहा, पौंडीचेरी इधर ही कहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, अभी आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे बताओ। ठीक है, फिर एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला है। विकास खन्ना, ऐसे याद नहीं रहेगा जब तक शक्ल याद नहीं होगी। शक्ल देखो, ये है विकास खन्ना, शेफ के रूप में इमेज देख लो, मिलियंस लोगों को खाना खिलाया है फीड इंडिया प्रोग्राम के तहत, इसीलिए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है 2020 का। ठीक है, प्लस से जुड़ जाओ, RAS क्रैकर कोड अप्लाई कर लो मेरा। ठीक है, चलो उसके बाद स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 किसने रिलीज किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिलीज किया है आईएमडी क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, किसके साथ मिलके, SUTD। ठीक है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, और सिंगापुर सिटी ही इसमें क्या है, टॉप पे। दूसरे नंबर पे हंसी खुशी वाली हेलेंस्की, तीसरे नंबर पे कौन हंसी खुशी मना रहा है, ज्यूरिक, तीसरे नंबर पे ज्यूरिक। और भारत की कौन सी सिटी ने टॉप किया है, हैदराबाद ने। दूसरे नंबर पे नई दिल्ली, वैसे बुरा हाल है उसका कोरोना के केस में, लेकिन है भाई, स्मार्ट सिटी बोलते हैं उसको, राजधानी है। तीसरे नंबर पे मुंबई, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई, ये पहला, दूसरा और तीसरा नंबर है हमारा। हैदराबाद का नंबर 85 है, दिल्ली का 86 है, और मुंबई का नंबर है 93। मुंबई का नंबर क्या है बच्चों, 93। अरे मैंने गलत कर दिया, एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, क्लियर है सबको, स्मार्ट सिटी इंडेक्स समझ गए, याद हो गया सबको। आगे देखते हैं, आगे इतना करवाया है आज के लिए, इतना करेंगे। करंट अफेयर सीरीज कैसी लगी, डेली चाहिए नहीं चाहिए मुझे बता दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, अपना फीडबैक दो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बन के देखो। RPSC प्लस को आज ज्वाइन करो, RAS क्रैकर कोड यूज करो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इतना मैं गारंटी कर सकती हूँ। तो क्यों पीछे रह रहे हो बाकी बच्चों से, स्मार्ट बनो। आजकल मेरा फेसबुक पेज है RAS क्रैकर, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप सभी लोग, और कोई मुझसे बात करनी हो, जानकारी पूछनी हो, जेन्युइन बच्चे इस कांटेक्ट नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा बच्चों, नोट कर लो। ठीक है, रेफरल कोड सेम है जो मेरे फेसबुक पेज का वो है, फेसबुक पेज है जिस नाम से, RAS क्रैकर। ठीक है, चलो और क्या बताऊं, और बस यही है लास्ट में, अगर मेहनत पसंद आ रही है, एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं करंट अफेयर्स आपके फटाक से हो जाए, तो लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, सब्सक्राइब पे दबा दो, घंटी को दबा दो और शेयर कर दो, क्योंकि तभी तो हमारा राजस्थान जो है, हमारा राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।